Hello dear students, welcome to my channel Indian Maths. So in today's video we are going to solve the questions from the miscellaneous exercise of chapter 4. In previous video we have already discussed questions from 1 to 7. Now in this video we are going to discuss from question number 8 to 14. So let's start the video. So हमारा 8th question है, इसमें वो क्या कह रहे हैं, find the real numbers x and y if this is the conjugate of -6 -24i. ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, ये है आपका x माइनस आई वाई और 3 प्लस 5y. ठीक है, ये प्रोडक्ट में है और ये किसके इक्वल है, इसके कंजुगेट के इक्वल है. तो इस नंबर का कंजुगेट क्या होगा, ये होगा. ठीक है, i को माइनस आई करना होता है तो -24i हमारा प्लस का 24i आ जाएगा. तो मुझे यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है. अब अगर ये जो मेरा 3 प्लस 5y है ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा. ये होगा आपका डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5i. ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, इसको मैं लिख सकती हूँ -6 प्लस 24i और ये जो डिवाइड में है इसको मैं कर दूंगी 3 प्लस 5i का इनवर्स. ठीक है, तो ये तो मेरा टर्म ऐसे ही रहेगा. अब मुझे इसका इनवर्स देखना है. अब इनवर्स का फॉर्मूला सबको पता है, सिंपल होता है. इनवर्स क्या होता है, z इनवर्स होता है आपका z बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z का स्क्वायर. ठीक है, ये इनवर्स का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे. तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका ऊपर कंजुगेट लोगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 माइनस 5i और नीचे इसका मॉड का स्क्वायर. तो इसका मॉड क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25. ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना मॉड. तो ये मेरा क्या हो गया, -6 प्लस का 24i, ये है मेरा 3 माइनस 5i और ये 25 प्लस 9 आपका हो जाएगा 34. ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है क्योंकि मुझे x और y की वैल्यूज निकालनी है. ठीक है, तो 1/34 को मैं कॉमन ले सकती हूँ. अब इन दोनों की सिंपल मल्टीप्लाई करा दोगे. ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, रियल की रियल से कराते हैं. तो -6 × 3 ये हो जाएगा आपका -18, फिर बीच में माइनस आता है इमेजनरी की इमेजनरी से. तो 24 की आप -5 से कराओगे तो यू विल गेट 120 और ये बीच में हो जाएगा प्लस का साइन. ठीक है, फिर प्लस इमेजनरी पार्ट में क्या होता है, इसका रियल और इसका इमेजनरी. तो -6 की -5 से यू विल गेट 30 और 24 की कराओगे आप 3 से तो यू विल गेट 82. ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारा 34 था ये. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे. 1/34 ये हो जाएगा 120 माइनस 18 है तो यू विल गेट एक सेकेंड, हाँ 120 माइनस 18 कराना तो 10 माइनस 8 इज 2 एंड यू विल गेट 102. ठीक है, प्लस ये 30 प्लस 82 यू विल गेट 112. आई होप मैं ठीक कर रही हूं. तो यहाँ पे आपका 102 मिलेगा. आई होप दिस कैलकुलेशन इज फाइन. और ये आप करोगे तो 80 90, this will become 6 5 6 is 30 and 24 into 3 4 3 is 12 into this. this number is 72. ठीक है, तो 72 plus 32 you will get 102. ठीक, तो this is the, अब यहाँ पे आप 102 कॉमन ले सकते हो. तो 102 आपने कॉमन ले लिया, डिवाइड में आपका 34 और ये है 1 प्लस आई. आई गेस ये 3 टाइम्स चला जाएगा. यस, ये 3 टाइम्स चला जाएगा तो यू विल गेट 3 प्लस 3i और ये किसके इक्वल चल रहा है, ये इक्वल चल रहा है x माइनस आई वाई के. अब यहाँ पे आपको क्या करना था, रियल नंबर x और y फाइंड आउट करने थे. ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो x हो जाएगा आपका 3 और y हो जाएगा आपका -3 क्योंकि यहाँ -y है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ -y है और यहाँ प्लस है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -3. तो ये हो गया हमारा x और y. ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना था, बस जो उन्होंने दिया हमने उसको स्टेटमेंट लिख लिया, उसको सिंपल सॉल्व करना है. बस आपको इनवर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे. ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमें मॉड्यूलस निकालना है। तो मॉड्यूलस निकालने से पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें एलसीएम ले लोगे आप, सिंपल एलसीएम आएगा आपका 1 माइनस आई 1 प्लस आई, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। कुछ नहीं कर रहे हैं, बेसिक मैथ्स चल रही है, सिंपल एलसीएम लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे, यू विल गेट 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i माइनस, इसको आप 1 माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे, a माइनस बी के, तो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस का 2i, ठीक है। ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये 1 है और ये -1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, ये प्लस का आई स्क्वायर, ये माइनस का आई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचेगा 2i और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बचेगा 4i, आई स्क्वायर हो जाएगा -1, तो 1 प्लस 1 2, तो ये क्या हो गया 2i। तो मेरा सॉल्व करके 2i आया है। अब इसको लेट से मैंने इस पूरे को z बोल दिया था, ठीक है। तो मेरा z सॉल्व करके ये आया है। अब मुझे क्या पूछा है उन्होंने, मॉड्यूलस पूछा है इसका। तो मॉड्यूलस ऑफ z कितना हो जाएगा, ठीक है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, अगर मेरा इफ माई z इज a प्लस आई बी, देन माई मॉड्यूलस ऑफ z मीन्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही मुझे यहाँ पे निकालना है, तो अंडर रूट। अब यहाँ पे रियल पार्ट तो 0 है, a 0 और इमेज b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स √4, दैट मीन्स आंसर इज 2। सो माई मॉड्यूलस ऑफ z हियर इज 2, so this is the answer. Okay, I guess simple है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट, ये मुझे स्टेटमेंट दिया है और मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो मुझे गिवन है मैं पहले उसको सॉल्व करके देखूंगी, उसको सिंप्लीफाई करूंगी। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसको हम खोल देंगे, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब सबको पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 a इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है मेरा a प्लस बी का होल क्यूब। एक्स क्यूब, आई क्यूब क्या होता है, माइनस का आई इंटू वाई क्यूब प्लस आई, ये बनेगा 3x² y, और यहाँ पे आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस हो गया 3xy² इक्वल्स टू u प्लस आई वी। तो यहाँ पे हम बेसिकली अब क्या करेंगे, रियल रियल टर्म एक संग कर लो और इमेजनरी एक संग कर लो। तो मेरा एक्स क्यूब रियल है और एक ये टर्म रियल है, तो इसको मैंने संग में कर लिया, प्लस आई कॉमन ले लो। एक मेरी ये इमेजनरी टर्म है x² y वाली, और एक ये माइनस का y क्यूब, और ये मेरा इक्वल चल रहा है u प्लस आई वी के। तो यहाँ से अगर मैं रियल और इमेजनरी को कंपेयर करूंगी, तो मुझे u की वैल्यू मिल रही है x³ माइनस 3xy² और v की वैल्यू मिल रही है 3x² y माइनस का y क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं x कॉमन ले सकती हूँ इसमें से, तो आई विल गेट x² माइनस 3y² and from here I can take y common, तो I will get 3x² minus y²। अब आप अपना टू प्रूफ स्टेटमेंट देखो, ये क्या है, u by x प्लस v by y। अब अगर मैं x और y को यहाँ डिवाइड में ले आऊंगी, तो मेरा ये स्टेटमेंट बन जाएगा u by x इज इक्वल्स टू x² माइनस 3y², और यहाँ से क्या बनेगा v by y इक्वल्स टू 3x² माइनस y², ठीक है। आई कॉल इट 1 एंड आई कॉल दिस 2। अब मेरा जो टू प्रूफ है उसमें मुझे 1 प्लस 2 कराना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो 1 प्लस 2 कराओगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट u प्लस एक्स प्लस वी बाय वाई, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y², ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, लगभग हमारा आंसर आ गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये x² प्लस 3x² कितना हो गया 4x², और माइनस 3y² माइनस y² विल बी माइनस 4y²। u by x प्लस v by y इक्वल्स टू 4 कॉमन लिया, x² माइनस y², एंड दिस इज आवर टू प्रूफ स्टेटमेंट, हैंस प्रूफ, ठीक है। सिंपल था, गिवन को थोड़ा सा सॉल्व करा है और बहुत इजीली हमारा जो हमें स्टेटमेंट प्रूफ करना है वो आ गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो एकदम से नहीं क्लिक होता है। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए अल्फा और बीटा, और एक ये दिया है कि इसका जो मॉड है वो 1 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
तो ये भी बेसिकली मॉडुलस है एक नंबर का। तो मैं ये जो मॉड के अंदर जो ये नंबर लिखा हुआ है उसको z मान लेती हूँ। ठीक है, मैंने ले लिया लेट z इज इक्वल टू दिस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो बार है सिर्फ अल्फा पर है, ये लिखने में गलती हो गई, ये अल्फा बार बीटा है। ठीक है, बीटा पे बार नहीं है, ये क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है इसका मॉडुलस, z का मॉडुलस। तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगी जो हमने अभी पीछे भी यूज करा था। z इनवर्स क्या था हमारा, कंजुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z। ठीक है, इस स्टेटमेंट को z इनवर्स को हम 1 बाय z लिख सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर इक्वल्स टू z इंटू जेड बार। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रही हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो अगर मैं अपने z की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखूंगी तो व्हाट आई विल गेट, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका तो स्क्वायर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा और इसका कंजुगेट। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है। अभी लेफ्ट हैंड साइड से तो कोई मतलब नहीं होगी, वो तो हमें प्रूफ ही, मतलब उसको तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ राइट सॉल्व करनी है। राइट में भी फर्स्ट पार्ट अभी ऐसे ही चलेगा। सेकंड पार्ट देखो इसका, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2 और उनका प्लस माइनस है और आप पूरे पे कंजुगेट लेते हो तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, यानी ये कंजुगेट को मैं अलग अलग ले जा सकती हूँ। ठीक है, तो वही हम प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा का मॉडुलस माइनस अल्फा का मॉडुलस। और एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर z1 और z2 दो डिवाइड में है और पूरे का मॉडुलस है तो उसको मैं z1 का मॉडुलस, सॉरी z1 का कंजुगेट और z2 का कंजुगेट ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी हम दोनों संग में लगा रहे हैं, तो डिवाइड में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे अलग अलग चला जाएगा और फिर प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 1 का कंजुगेट तो 1 ही रहेगा, माइनस अल्फा का पहले से कंजुगेट था, दोबारा कंजुगेट इंटू बीटा का कंजुगेट। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी आपकी z1 इंटू z2 के लिए भी थी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने एक संग लगा दी हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे किसी भी ऊपर के तो दो नंबर देखो सेम रहेंगे, किसी भी नंबर का अगर आप दो बार कंजुगेट लेते हो, मतलब मान लो अल्फा अगर आपका a प्लस आई बी है तो आपने उसका एक बार कंजुगेट लिया तो आपको a माइनस आई बी मिलेगा, फिर दोबारा लोगे तो वो फिर से a प्लस आई बी बन जाएगा। तो दो बार कंजुगेट लेने पे आपको सेम वही नंबर मिलता है, तो ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा बार। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आराम से आप मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा और प्लस अल्फा अल्फा बार। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई कराया है, नीचे कराएंगे 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा एंड प्लस अल्फा अल्फा बार इंटू बीटा बीटा बार। ठीक है, अब देखो अगेन जो हमारी इक्वेशन 1 थी, बीटा जेड जेड बार कितना है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, तो यहाँ से बीटा इंटू बीटा बार कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर। ये हो गया मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा अल्फा बार बीटा, सेम अल्फा इंटू अल्फा बार हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ये 1 ऐसी रहेगा माइनस अल्फा बीटा बार ऐसी रहेगा माइनस अल्फा बार बीटा ऐसी रहेगा। ये हो गया मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर और ये हो गया मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि दिस मॉड ऑफ बीटा इज 1, तो मॉड ऑफ बीटा 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा। तो यहां से क्या मिल रहा है, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा और ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गया है, तो जो कि हमारा कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिलेगा, 1। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल रहे थे
इसको हम सॉल्व कर रहे थे, ये हमें किसके इक्वल मिल रहा है, अब 1 के इक्वल मिल रहा है ये क्वांटिटी जो हम लेके चले थे, और यही हमें यहाँ पे पूछी है। स्क्वायर 1 है तो स्क्वायर हटा दोगे तो भी वो आपका 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, थोड़ी सी इसमें ट्रिक है जो आपको याद रखनी थी कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना था, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, और इस पूरे को आप जेड मान के बस बेसिक कैलकुलेशन करोगे, यू विल इजीली गेट द आंसर। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हमें इस इक्वेशन के नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ 1 माइनस आई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर एक्स। अब ये मॉड है, ठीक है, तो सबको पता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी तो उसका मॉड क्या होता है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले हम इसका मॉड निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर चल रही है x और वो इक्वल है 2 टू दी पावर x के। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बेसिकली √2 बचेगा। तो √2 मीन्स 2 की पावर 1/2, तो मैं इसको पूरे को ऐसे लिख सकती हूँ 2 टू दी पावर x/2 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x। ठीक है, तो दोनों में हमारा ये बेस सेम हो गया, तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स, ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है x/2 इज इक्वल्स टू x, तो यहां से क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2x, तो दिस विल सिंपली गिव 2x माइनस x इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या मिल रहा है x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा है, डेट इज x इक्वल्स टू 0, और हमसे क्या पूछ रहा था वो, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो अगर आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, वो क्या हो जाएगा आपका 0, यानी एक भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर सिर्फ सॉल्यूशंस पूछता, नॉन जीरो वर्ड यूज नहीं करता, तो 1 सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है, अगर नॉन जीरो वो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं ऐड करता और सिर्फ वो पूछता कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, तो हमारा आंसर 1 होता, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आपको ये स्टेटमेंट गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, a प्लस आई बी के इक्वल है। ठीक है, और हमें ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। तो अगर मैं इसको मान लो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 मान लूं, इसको मैं z2 मान लूं, इसको z3 मान लूं, इसको z4 मान लूं, और इसको मैं z मान लेती हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या गिवन है, z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इज इक्वल्स टू Z, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब आप थोड़ा सा अपना टू प्रूफ देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेसिकली है क्या, इस Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप Z1 का मॉड निकालोगे तो वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर ले लिया है तो वो हमें क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो टू प्रूफ है, इसमें ये हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है। तो हमारा टू प्रूफ स्टेटमेंट क्या है, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ z4 का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ऐसे देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर आप ऐसे देखोगे तो आप सिंपल है। अब एक हमारी प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2, ये किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, तो वही हमें सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन 1 है जो कि मुझे गिवन है। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन 1 वी आर टेकिंग मॉड्यूलस। ठीक है, इक्वेशन 1 का आपने पूरे का मॉड लिया, ये इक्वल्स टू जाएगा मॉड ऑफ z के, इसको मैं लेट से 2 कह देती हूँ, ये प्रॉपर्टी है। सो इसको मैं लिख सकती हूँ मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड ऑफ z3 इंटू मॉड ऑफ z4 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z फ्रॉम 2। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूं तो व्हाट आई विल गेट, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर
इंटू मॉड ऑफ Z4 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, और ये मेरा क्या है, दिस इज माई टू प्रूव स्टेटमेंट एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो चीज मेन थी कि एक तो आपको आइडेंटिफाई करना था कि क्या आपको गिवन है और क्या आपको टू प्रूव करना है, और कुछ नहीं, बस एक ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखनी थी, तो यू कैन इजीली प्रूव दिस क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। हमें ये इक्वेशन गिवन है, उसके लिए हमें m की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगी। तो ये है 1 प्लस आई और ये है 1 माइनस आई। ठीक है, मैं इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर बन गया आपका 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर, और इस पूरे की पावर चल रही है m। ठीक है, ये मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया है। सो ऊपर को a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, ये आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में आपके 2 आया, इसके पूरे की पावर चल रही है m। अब ये 1 है, आई स्क्वायर हो जाएगा आपका -1। ठीक है, प्लस का 2i डिवाइडेड बाय 2 और इसकी पावर m, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा, 2i डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर m, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली क्या बचा, i टू दी पावर m, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, ये आपको इक्वेशन में गिवन, तो आपको m की वैल्यू पूछी है, तो हमें m की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इक्वेशन हमारी 1 हो जाए। ठीक है, और लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। तो अब आप देखो, i की वैल्यू होती है माइनस का √1। ठीक है, जब आप i स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है -1, जब आप i क्यूब करते हो तो उसकी वैल्यू होती है -1, बट जब आप i टू दी पावर 4 करते हो तो वो क्या हो जाता है, -1 इंटू -1, यानी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो यहां से आपको क्या मिलता है, +1। तो 4 जो है वो i की सबसे छोटी पावर है जिसके लिए उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहां से व्हाट वी कैन कंक्लूड कि m इक्वल्स टू 4 इज द आंसर। ठीक है, मतलब i की आपको वो सबसे छोटी पावर बतानी थी जिसके लिए उसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो 4 वो सबसे छोटी पावर होती है जिसके लिए हम i की वैल्यू को 1 बोलते हैं, तो m इक्वल्स टू 4 इज द आंसर। सो आई होप ये वीडियो सबको समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।